हाय गाइस। मैंने पिछले लेक्चर में आपको समझाया था कि साइन एक्स और कॉस एक्स का ग्राफ कैसे ड्रॉ करते हैं और ग्राफ की सहायता से फंक्शन का डोमेन, फंक्शन का रेंज, फंक्शन की पीरियोडिसिटी और ये बताना कि फंक्शन वन वन है या मैनी वन है, इनटू है, ऑन टू है। इन सभी प्रश्नों का जवाब मैंने ग्राफ की सहायता से आपको दिया था। आज हम y बराबर 10x का ग्राफ लेकर आए हैं। ध्यानपूर्वक देखेंगे और वीडियो के अंत तक जरूर बने रहें। वीडियो को भैया लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। y इक्वल टू 10x, एफ एक्स इक्वल टू 10x। y इक्वल टू एफ एक्स is equal to 10x. Now we draw the graph of 10x. इसका हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे। इसका ग्राफ थोड़ा सा हल्का सा जटिल है साइन एक्स और कॉस एक्स की अपेक्षा, हालांकि इतना जटिल नहीं है। इसका ग्राफ खींचने के लिए हमें tan की जितनी वैल्यूज हैं -360 डिग्री से प्लस की 360 डिग्री तक आपको पता होना चाहिए। चलिए पहले एक हम इसके लिए टेबल बना लेते हैं। हमें ग्राफ ड्रॉ करना है। हमें इसका ग्राफ ड्रॉ करना है तो x की वैल्यू हम पुट करेंगे तो हमें y की वैल्यू ही मिलेंगी। इनपुट देने पर आउटपुट y के फॉर्म में मिलेगा। x की वो वैल्यू जिन पर y डिफाइन हो जाएगा, तो x की वैल्यू का जो सेट होगा वो डोमेन होगा। y की वैल्यू जो आपको संभावित मिलेंगी, जिस सेट में मिलेंगी, वो रेंज होगा। तो x की वैल्यू याद रखिए और हमें y की वैल्यू हमें मिलेंगी। चलिए जैसे हम 0 रख रहे हैं x की वैल्यू, x की वैल्यू 0 रखने पर tan 0 हो जाएगा, इसकी वैल्यू हमको 0 मिल जाएगी। इसके बाद हम π/2 रख रहे हैं, x की वैल्यू π/2 90 और tan 90 की वैल्यू इनफाइनाइट होती है, अपरिभाषित होती है, इस तरीके से अनडिफाइंड होती है। उसके बाद इसमें π/2 और जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा पाई। tan पाई कितना हो जाएगा जी? tan पाई फिर 0 हो जाएगा। फिर इसमें π/2 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? 3π/2 हो जाएगा। जब हम 3π/2 वैल्यूज की रखेंगे, पाई का मान 180 डिग्री, 2 नाम 18 9 27 270 हो गया। 270 कितना हो जाएगा तुम्हारा? अनडिफाइंड हो जाएगा। फंक्शन क्या हो जाएगा? अनडिफाइंड हो जाएगा। ऐसे ही फिर 2π लेंगे हम, 2π पर 0 हो जाएगा। ध्यान रखना tan पाई, 2π, 3π, 4π, 5π ये सब 0 होते हैं। -π, -2π, -3π ये भी सभी 0 होते हैं। अगर हम नेगेटिव लेना चाहें तो इधर ले सकते हैं। 0 से आगे आप वाला हम पॉजिटिव क्वाड्रेंट ले लिए हैं। जैसे यहाँ -π/2 लेना चाहें इस तरीके से, या -π लेना चाहें इस तरीके से ले सकते हैं। -π/2 कितना हो जाएगा? 0 पर तो 0 है, -π/2 को माइनस इनफाइनाइट हो जाएगा। tan π/2 इनफाइनाइट होता है, tan π/2 इनफाइनाइट होता है। तो x की वैल्यू हम -π/2 रखेंगे tan में तो माइनस की इनफाइनाइट हो जाएगा। अब हम पाई पर 0 होता है तो -0 होगा, अर्थात 0 ही होगा। ऐसी और भी वैल्यू हम रख सकते हैं, जितना रखना चाहें। इसके लिए हम ग्राफ ड्रॉ करते हैं। तो सबसे पहले आप एक्स एक्सिस ड्रॉ करिए, वाई एक्सिस ड्रॉ करिए। दिस इज द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस and this is the negative direction of x axis. This is the positive direction of y axis and this is the negative direction of y axis. This is the origin, जिसे हम मूल बिंदु कहते हैं।
तो देखो कहां कहां जीरो रहा है, पहले पॉजिटिव क्वाड्रेंट ले लीजिए, उसी प्रकार सिमिलरली हम नेगेटिव भी चलेंगे, जीरो से लेफ्ट साइड भी चलेंगे। तो जीरो पर जीरो है, पाई पर भी जीरो है, 2 पाई पर भी जीरो है। ये फंक्शन y इक्वल टू एफ एक्स पाई पर जीरो है, 2 पाई पर जीरो है, 3 पाई पर जीरो है। तो यहां पॉइंट तो आपको मिलेगा, जैसे x की वैल्यू आप पाई रखेंगे तो y की वैल्यू जीरो मिलेगी, ये वाली। x की वैल्यू आप 2 पाई रखेंगे तो y की वैल्यू आपको जीरो मिलेगी। अब रहा कि जीरो पाई के बीच में कैसे चल रहा है, चलो यहां बीच में पाई बाई 2 मान लीजिए आप, 90 डिग्री मान लीजिए। यहां क्या हाल रहेगा इसका, इस फंक्शन का। तो अब पहले हम ये देखते हैं कि इनफाइनाइट कहां हो जा रहा है, पाई बाई 2 पर इनफाइनाइट हो जा रहा है। इस जगह फंक्शन इनफाइनाइट हो जा रहा है, इस जगह फंक्शन इनफाइनाइट हो जा रहा है, इस पॉइंट पर पाई बाई 2 पर। तो पहले जीरो पाई बाई 2 के बीच में हम ये तो देख रहे हैं ग्राफ बनता कैसे है। जब हम इन दो पॉइंट के बीच में x इक्वल टू 0 टू पाई बाई 2, इन दोनों के बीच में हम ग्राफ देखना चाहेंगे, तो पहले कुछ बिंदुओं का हम विश्लेषण करेंगे। जैसे 0 पाई बाई 2 के बीच में बहुत सारे बिंदु होते हैं, 30 अंश, 45 अंश, 60 अंश, ये होते हैं। तो इन्हीं की वैल्यू ज्यादातर बच्चों को ज्ञात है और आसानी से रख भी सकते हैं। तो जैसे इन दोनों के बीच हम ग्राफ अगर ड्रॉ करते हैं इस तरीके से, x की वैल्यू अगर हम 0 ले लेते हैं, 30 डिग्री ले लेते हैं, 30 डिग्री का मतलब पाई बाई 6, या फिर हम पाई बाई 4 ले लें, और या पाई बाई 6 ले लें, पाई बाई 3 ले लें, तो y की वैल्यू हमको क्या मिलेंगी वो भी आप लिख दीजिए। जब x की वैल्यू हम इन दोनों के बीच में 0 पाई बाई 2 के बीच में हम ले रहे हैं, तो ये वैल्यूज हैं। आप 0 लेना चाहो तो ले लो, नहीं तो 0 की वैल्यू तो हमको पता है, tan 0 की वैल्यू 0 हो जाती है। तो tan 0 की वैल्यू 0 है, पाई बाई 6 30 अंश, tan 30 का मान 1 अपॉन अंडर रूट 3, tan पाई बाई 6 की वैल्यू 1 अपॉन अंडर रूट 3, tan 30 अंश का मान 1/√3 होता है। इसे पूरा सॉल्व करेंगे, √3 की वैल्यू 1.732 लगाएंगे, तो 1 में जब डिवाइड देंगे, यानी कि 1 अपॉन अंडर रूट 3 जब हम सॉल्व करेंगे लगभग 0.58 आएगा आपका। √3 की वैल्यू 1.7, 2 की वैल्यू होती है आप, अगर यहाँ 2 होता, ये 4 होता रूट में, तो 2 हो जाता, 1/2.5 हो जाता। क्योंकि √4 से कम है तो 0.5 से थोड़ी वैल्यू ज्यादा आएगी, तो इसकी अनुमानित वैल्यू 0.58 है। तो आप ये जो है लगा सकते हैं 0.58। पाई बाई 4 बोले तो tan 45 1 होता है, tan 60 का मान कितना होता है, tan 60 अंश का होता है √3 1.732। अब हम पहले इन दोनों पॉइंट्स 0 पाई बाई 2 के बीच में हम ग्राफ देख लेते हैं, इसकी शक्ल कैसी आती है, उसके बाद तो आराम से खींची जाएगा, सारे पॉइंट्स हमारे पास हैं। तो x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 0, पॉइंट यहां रहेगा, x 0 पाई बाई 6, पाई बाई 6 का मतलब इसके बीच में है आपके पॉइंट है पाई बाई 6, पाई बाई 4, पाई बाई 3, यहां पर रहेगा पॉइंट। यहां 43 हो गया, पाई बाई 4 हो गया, यहां आप मान लीजिए पाई बाई 6, और यहां पर मान लीजिए आप पाई बाई 3, और ये आपका पाई बाई 2 है। इसके बीच में ये पॉइंट हो गए 3, पाई बाई 6, पाई बाई 4, पाई बाई 3, ये वाला पाई बाई 6, पाई बाई 4, पाई बाई 3। चलिए, जब वैल्यू पाई बाई 6 है तो 0.5 है। अब आप 0.5 का एक गैप ले लीजिए, यहां मान लीजिए 0.5 है, यहां 1 है, या 1.0 है, या 1.5 है, यहां 2 है।
0.5 का गैपिंग करके हम जो y एक्सिस पे हम ग्राफ ड्रॉ करना चाह रहे हैं। तो जब x की वैल्यू π/6 है तो y की वैल्यू 0.58 है, इससे थोड़ा ऊपर है, तो पॉइंट आपका यहां रहेगा इस जगह। जब x की वैल्यू π/4 है तो y की वैल्यू 1 है, यहां पहुंच जाएगी आपकी इस जगह। जब x की वैल्यू π/3 है यानी 60 डिग्री है यहां पर, तो 1.73 यानी कि 2 और 1.5 और 2 के बीच रहेगी। अब हम इन पॉइंट्स को मिलाते हुए एक ग्राफ ड्रॉ करते हैं इस तरीके से। ये हमारा ग्राफ इन पॉइंट से होकर के गुजर रहा है। तो हमें एक अनुमान हो गया हमारा ग्राफ जो है इस अब π/2 पर कितना हो जा रहा है, इनफाइनाइट। तो π/2 तो यहां पर है, इस पॉइंट पर π/2 x, तो यहां पर तो मिलेगा नहीं, जाकर के टच नहीं करेगा, इसके पैरेलल जरूर हो जाएगा। पैरेलल होने का अर्थ है ये कहीं जाकर मिलेगा नहीं। जो कर्व या जो रेखाएं कहीं जाकर नहीं मिलती हैं, विज्ञान की भाषा में बोला जाता है कि वो अनंत पर जाकर मिलेंगे। तो यहां इनफाइनाइट पर जाकर के इसका इंटरसेक्शन होगा। इस तरीके से ये लाइन आपकी पैरेलल हो जाएंगी इस तरह से। अब ऐसे ही नीचे क्वाड्रेंट मिलेंगे। चलिए आगे ले लेते हैं। इसमें लेंगे तो x की वैल्यू नेगेटिव और y की वैल्यू नेगेटिव। तो नेगेटिव यहां विचार करिए, यही केस यहां है, यही केस यहां है, यही वैल्यू यहां है, लेकिन वैल्यू नेगेटिव हो जाएंगी। तो ये सारी ये π/2 पर यहां इनफाइनाइट हो जा रहा है, तो यहां -π/2 पर माइनस इनफाइनाइट हो जाएगा इस जगह जाकर के -π/2 यहां पर इनफाइनाइट हो जाएगा इस तरीके से। इस तरीके से आपका ये इनफाइनाइट हो जाएगा। तो इतना पता चल गया है कि 0 π/2 के बीच में ग्राफ कैसी हरकत कर रहा है। अब आगे भी आप निकाल सकते हैं। जैसे अब यहां पर आगे यहां हमने देख लिया है, अब पाई पे कितना है, 0 है, x की वैल्यू पाई, y की वैल्यू 0, और 3π/2 पर कितना हो जाएगा, 3π/2 कहां रहेगी, पाई में π/2 जोड़ दीजिए, 3π/2 हो जाएगा आपका। यहां ले लीजिए आप, पाई में π/2 जोड़ेंगे, 3π/2, 3π/2 में फिर π/2 जोड़ेंगे 2π, तो इसके बीच में हो जाएगा यहां 3π/2। इसे आप खींच दीजिए थोड़ा सा बाई एक्सिस के अलावा। 3π/2 पर कितना हो जा रहा है, इनफाइनाइट, तो वही केस रहेगा ग्राफ का, इससे जाएगा यहां इनफाइनाइट हो जाएगा। और माइनस इनफाइनाइट कहां हो जा रहा है, माइनस इनफाइनाइट हो जा रहा है यहां पर -π/2 पर, या π/2 पर जो है इनफाइनाइट हो जा रहा है, π/2 पर इनफाइनाइट हो जा रहा है, वो भी माइनस का। ठीक, इस तरीके से और ग्राफ आगे ड्रॉ करना चाहे कि कर सकते हैं, पीछे भी ड्रॉ करना चाहे कर सकते हैं। x की वैल्यू आप जितना लेना चाहें, y की वैल्यू आपको मिलती रहेंगी, आप कितना भी लंबा ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं। अब रही डोमेन और रेंज की बात। जैसे हम डोमेन निकालना है, डोमेन के लिए फंक्शन अपरिभाषित नहीं होना चाहिए, यानी कि y इक्वल टू या fx इक्वल टू 10x इक्वल टू sin x over cos x. It is necessary that cos x should not be equal to 0. cos x की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए, अगर 0 हो जाएगी तो अनडिफाइंड हो जाएगा फंक्शन। इसलिए इसका डोमेन निकालने के लिए अनडिफाइंड को हटा दीजिए, cos x 0 नहीं होना चाहिए। cos x 0 नहीं होना चाहिए तो x की वैल्यू आपको मिलेगी यहां 2n+1 इंटू π/2, where n belongs to integer। n का मान i है, इंटीजर है, ये पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। आप जैसे n का मान 1 रखेंगे तो 1 रखने पर क्या हो जाएगा, x की वैल्यू नहीं होनी चाहिए, होंगी तो इस cos x इक्वल टू 0 पर x इक्वल टू दिया जाएगा, cos x इज नॉट इक्वल टू 0 पर x इज नॉट इक्वल टू कितना आएगा,
तो अब n का मान नहीं होना चाहिए इंटीजर, पॉजिटिव या नेगेटिव। जैसे n का मान आप 1 रख दिए तो 3/π/2, 3π/2 कहाँ है, ये रहा, अनडिफाइंड हो जाएगा फंक्शन। ऐसे ही -1 रख देंगे तो अनडिफाइंड हो जाएगा फंक्शन। तो n का मान i है, n belongs to i, and x is not equal to 2n plus 1 into π/2. Here the domain of function is real number minus 2n plus 1 into π/2, where n belongs to i. आपका डोमेन मिल गया है कि जितनी भी रियल नंबर हैं उनमें से इन वैल्यूज को घटा दीजिए, क्योंकि ये सारी वैल्यूज अनडिफाइंड कर देती है फंक्शन को, तो आपका डोमेन मिल जाएगा। अब रेंज की बात करते हैं, रेंज ऑफ फंक्शन। अब देखिए y की वैल्यू यहां भी 0 भी मिल रही है, यहां भी मिलेगी, यहां भी मिलेगी, यहां भी मिलेगी, हर जगह y की वैल्यू मिलेगी इनफाइनाइट तक, यहां भी मिलेगी -इनफाइनाइट तक y की वैल्यू। अब y की वैल्यू देखनी है तो y एक्सिस पर देखिए, x की वैल्यू देखनी है तो x एक्सिस पर देखिए, तो y की वैल्यू कहां, -इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट। सो द रेंज ऑफ दिस फंक्शन इज -इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट। ऐसे निकाल सकते हैं। इसका पीरियड निकालना है, आवर्त निकालना है, तो फंक्शन कहां से कहां तक बदल रहा है आप देख लीजिए। अगर इस फंक्शन को उल्टा कर लें जरा तो कैसे लगता है, फंक्शन यहां तक, यहां से लेकर यहां तक, ये वैल्यू π/2 है, ये वैल्यू π/2 है, इन दोनों को जोड़ देंगे तो पीरियड हो जाएगा π/2 प्लस π/2 पाई, इसका पीरियड हो जाएगा पाई। बहुत बहुत धन्यवाद।